एवरीवन, वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कुछ स्टूडेंटों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर रीजनिंग की क्लास लीजिए, जिसके अंदर हमें कोई कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें प्रैक्टिस सेट के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुकी हैं, जैसे कि विद्युत विभाग के अंदर जेएन की एएन की पोस्टेज उनके बारे में बता चुके हैं कि अभी उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। साथ में अभी नोटिफिकेशन आया था रेलवे का कि रेलवे भी अभी जल्दी एग्ज़ाम करवाने वाली है। तो सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी में जुड़ गए और वो चाहते हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी दोस्त को अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके मुझे उस टॉपिक के बारे में बता दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर सकूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सीजन। तो प्रैक्टिस सीजन आज का फर्स्ट होगा, उसके बाद में हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रखेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, कि नंबर सिस्टम के अंदर एक मिसिंग करेक्टर का कुछ टॉपिक आता है, कि जहाँ हमें कोई मैट्रिक्स बना के दे देता है, स्टार बना के दे देता है, और वहाँ से हमें एक मिसिंग करेक्टर होता है, एक मिसिंग नंबर होता है, वो फाइंड आउट करना होता है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर ओड इवन का कॉन्सेप्ट, या फिर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। ये सब इनके अलावा बाहर कुछ होता नहीं है। ध्यान होना इतना चाहिए कि हमें तुरंत यानी कि पता होना चाहिए कि इसके अंदर लगेगा कौन सा कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस एक प्रैक्टिस सेट से हम यही समझने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जहाँ हम एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिया है 3x3 मैट्रिक्स में। और वहाँ पे आपके एक से लास्ट की जो मैट्रिक्स है वहाँ लिखा हुआ है 7 6। तो इस 7 6 के बाद में हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा होगा। तो ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये फाइंड आउट कैसे करना है। मतलब कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो ये नंबर फाइंड आउट करें, या फिर लेफ़्ट से राइट नंबर की साइड तरफ चलें तो ये नंबर फाइंड आउट करें। देखिए ये जो नंबर है ये कोई किसी भी साइड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इतनी है कि आप जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस करें। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले तो इस टाइम पे फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि हमें लेफ़्ट से राइट करना है कि राइट से लेफ़्ट करना है, कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। जैसे आपका कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है, आप उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले एक इजी तरीका ये होता है कि अगर आपको कहीं भी बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे पास सबसे बड़े नंबर यही कुछ है, यही कुछ बड़े नंबर हैं, तो ये जो बड़े नंबर हैं ये ओबियसली इन छोटे नंबर से निकल के आए हैं। तो इन छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा ईजी रहता है। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से करके देखते हैं कि ये नंबर कैसे बन रहा है। जैसे हमारे पास पहले दे रखा है 9 4। तो 9 4 से 20 कैसे बन सकता है, तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 बनेंगे, फिर उसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर 9 4 36, अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। और 36 के बाद में अगर 36 के अंदर 4 ऐड कर दें तो वो 40 बन जाएगा, 40 का हाफ करेंगे। फिर यही कॉन्सेप्ट सेम नीचे वाले लगना चाहिए, और फिर यही अप्लाई यहाँ करके देखेंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, अदरवाइज हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अपना आंसर जो भी आपके पास आंसर आ रहे हैं वो आंसर मुझे सेंड करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस का पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। देखिए मैं आपके लिए जो नंबर सिस्टम के इस नंबर सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ताकि आपका लेवल अच्छा बन सके। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास 9 लिखा हुआ है, इस 9 के अंदर अगर हम इस 4 को माइनस कर दें, इस 9 के अंदर हम इस चार को माइनस कर दें, तो हमारे पास बन जाए 5। और इस 5 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो 5 4 20, यानी कि हमारे पास 20 बन रहा है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम नीचे करके देखते हैं, नीचे है 8 और 5, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 3। और इस 3 को हम गुणा कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि हमने पहले भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी वापस भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तो ये 12, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। उसके बाद में 7 और 6, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम ऐसे ही करना है, कि जितने भी क्वेश्चन हो हमारे पास वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ।
चलिए आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 और 5, ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर निकलेगा। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करनी है, उसी को तभी तो ये प्रैक्टिस सेशन कहलाएगा। अगर मैं ही सोल्व करवाता रहूँगा तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ साथ में कि कैसे बनेगा ये नंबर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट लगाने हैं मैट्रिक्स में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अगर ऐसा कुछ नहीं बनता है तो कुछ अलग भी बन सकता है, जैसे एक को स्किप करके भी कुछ बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 9 और 7, 9 और 7 हो गई 16, तो 5 और 11 कितने हो गए, ये भी 16। यानी कि ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आगे भी चलना चाहिए। फिर है 6, 4, 10 और 8, 2, 10, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। यानी कि एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पर जा रहे हैं तो उनका सम जो है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 और 7 कितने हैं, 11। तो हम इस 8 के अंदर क्या ऐड करें ताकि ये 11 बन जाए। जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि 8 के अंदर क्या ऐड करें ताकि हमारे पास आंसर 11 बन जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या निकलेगा, हमारा ऑप्शन निकलेगा, बताइए ज़रा हमारा ऑप्शन क्या निकलेगा। हमारा ऑप्शन निकलेगा भाई साहब 3, क्योंकि क्या निकलेगा 11, 8 के अंदर क्या जो ऐड करना पड़ेगा, हमें 3 ही ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास 11 नंबर बन रहा है। आ रही है इतनी सी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 4, 12, 11, 5, 6, 7, 10, 3, 8, 9, 10, 7, 7, 5 क्वेश्चन मार्क और 4। यानी कि फिर से हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आने वाला है। तो फटाफट आप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस तरह से ये बन सकता है। और जैसे कि मैंने अभी वही बताया आपको कि मैं अच्छे टाइप के ही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, कि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन करवाना, हाँ बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिससे आपका मनोबल बढ़े कि हाँ कि हमें आगे ये प्रैक्टिस सेट करते रहना है। तो आप एक बार शेयर, बहुत ज़्यादा कम है तो एक बार आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके हमसे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी 4 की मैट्रिक्स कुछ आए तो हमें 2-2 की मैट्रिक्स को पकड़ना है। यानी कि हमने एक कॉलम को पकड़ लिया, दूसरे कॉलम को पकड़ लिया, फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमें क्वेश्चन मार्क का नंबर मिल जाए। दूसरी बात, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे तरीके लगते हैं, लेकिन हमें वही तरीका लगाना है जो कि हमारे ऑप्शन से मैच होता रहे। तो यहाँ क्या करना है कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 4 और 12 को अगर ऐड करें तो कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 5 और 11, यहाँ भी इनका सम भी बन रहा है 11, सॉरी 16। फिर 6 और 7 यानी कि 13 बन रहा है, 10 और 3 यहाँ भी 13 बन रहा है, 8 और 9 यहाँ 17 बन रहा है, 10 और 7 यहाँ भी 17 बन रहा है। फिर है 7 और 5 12 बन रहा है। तो यहाँ 12 बनाने के लिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या ऐड करूँ इस 4 के अंदर कि 12 बन जाए। मेरा सम कितना आना चाहिए, 12। क्यों आना चाहिए, क्योंकि लास्ट के रो के अंदर लिखा है 7 और 5 का टोटल 12 है, और हमें 12 ही टोटल बनाना है इस 4 के अंदर जोड़ के। तो इस 4 के अंदर मैं क्या जोड़ूँ सर, इस 4 के अंदर आप 8 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक स्टार दे रखा है, इस स्टार के अंदर आपको सोल्व करना है कि ये कैसे बनेगा। ये देखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, या तो कोई सर्कल में आ जाए या फिर कोई स्टार के अंदर आ जाए, तो आपको वहाँ पे करना क्या है, या तो आपके सामने वाले ऑप्शंस आपके आंसर होंगे, या फिर राइट साइड आपको रोटेट होना है, या फिर लेफ्ट साइड रोटेट होना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करके आपको आंसर देखना है। हो सकता है सामने वाला भी आपका कुछ आंसर बने। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बता देना है। 15 सेकंड आपका वेट करूँगा, उसके बाद में मैं बताऊँगा। बताइए क्या आंसर होंगे। हाँ हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए आपके 15 सेकंड खत्म हो गए, बहुत अच्छा, सबने किया है। देखिए तो चलिए देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि करना कैसे हमें ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 7, और 7 के बाद में यहाँ अगर चल के हम देखें तो 7 से नीचे है 15, 15 से नीचे है 31, 31। तो यानी कि हमें मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और इस क्लॉकवाइज चलने के बाद में हमें कुछ ट्रिक मिलती है कि नहीं मिलती। 7 से अगर 15 जाएँ तो 7 दूनी 14, उसके अंदर एक ऐड करते हैं तो 15 बन जाता है। 15 दूनी 31, यानी कि हम 15 दूनी 30 सॉरी, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 31, 31।
31 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 और हमने एक ऐड कर दिया उसमें 63 हो जाएगा। 63 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 126 और उसमें वह एक ऐड कर देंगे। ऐसे ही 127 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 127 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें एक ऐड कर देना है। तो कितना बन जाएगा, 27 दूनी 54 और एक ऐड कर देंगे तो 55। तो दो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ एक सर्कल है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना आपको कि करना कैसे है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वही काम करना है कि या तो हमें लेफ़्ट से राइट मूव करना है या फिर राइट से लेफ़्ट मूव करना है। हो सकता है एक दूसरे के सामने का आंसर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स को उठा लेना है और एक बॉक्स को उठा के हमें उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमें यहाँ कोई क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो सॉरी ये पीछे आंसर, ये क्वेश्चन नहीं था आपका, ये क्वेश्चन था। तो इसमें कोई भी हमें एक सर्कल उठा लेना, हाफ सर्कल, जिसके अंदर हमें पता चले कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने मार्क किया है वही आपको एक रिसीव करना है, कोई भी एक उठाइए और पहले उसको सोल्व करके देखिए और उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमें करना कैसे। यहाँ लिखा है 9 6 और 9 6 से बना है 26। तो 9 6 से 26 कैसे बन सकता है, तो हमें क्या करना है कि 9 में से अगर 9 को 6 से ऐड कर दें तो कितने बन जाते हैं, 15 बन जाते हैं। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 और 30 के अंदर फिर से माइनस करना पड़ेगा 4। यही कॉन्सेप्ट हमें दूसरी साइड लगाना है। तो 4 में से क्या किया हमने, 3 और 4 को जोड़ दिया तो कितने बन जाएंगे, 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर क्या करना, माइनस करके देखते हैं। तो 9 में से हमने क्या किया, 9 में से हमने 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3 और उस 3 का अगर हम स्क्वायर क्यूब कर दें, सॉरी 3 का हम क्यूब कर दें तो कितना बन जाएगा, 27। और इस 27 में से हम 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास 26 बन रहा है, 26 बन रहा है। यही कॉन्सेप्ट हमें 3 4 के साथ करना है। देखिए 3 और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 और 1 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 0, यानी कि हमारा परफेक्ट आंसर बन रहा है। फिर नीचे दे रखा है 12 में से 8 को घटाएंगे तो बन जाएगा 4 और 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में से 1 को कम करेंगे तो वो बन जाएगा 63। यानी कि ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही हमें नीचे के साथ करना है। लिखा है 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 और 8 में से 1 कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 7। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हमने इस आंसर को किया है? अगर ये समझ में आ गया तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ फिर से एक मैट्रिक्स बनी हुई है, बहुत बढ़िया मैट्रिक्स बनी हुई है और एक इतनी बढ़िया खूबसूरत मैट्रिक्स बनी है और जिसको आपको देखते ही समझ में आ गया है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्क्वायर चल रहा है। साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं स्क्वायर चल रहा है। तो इस स्क्वायर को हम देखते हैं कि स्क्वायर से कैसे करेंगे। देखिए ये जो 169 है ये किसका स्क्वायर है, सर ये 13 का है, ठीक बात है। फिर 64 जो है ये 64 किसका स्क्वायर है, सर ये तो 8 का है। और उसके बाद में 81 है, ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है। तो इन सबको हम अगर ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, ये 21 और 30, यानी कि ये परफेक्ट हमारा 30 आंसर आ रहा है। सही बात है। फिर देखिए 1296, तो ये 1296 किसका क्यूब है, क्या बताएंगे, क्या लगता है आपको? तो 1296 ये 36 का क्यूब होता है, किसका, 36 का। और उसके बाद में है 576, तो 576 किसका है, 576 है 24 का, किसका, 24। और फिर आगे लिखा हुआ है 100, तो 100 किसका होता है, 10 का। तो इसके अंदर ये सब ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 36 और 4 40, 40 60 और 60 और 10 70, यानी कि हमारा परफेक्ट आंसर आ गया 70। सेम ऐसे ही करना है हमें कुछ कि 625 लिखा हुआ है और इस 625 के बाद में ये क्या आंसर आ रहा है, यहाँ क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखें, इस 625 के बाद में और उसके अंदर हमें 149 यानी कि ऐड करना है और हमें 50 आंसर निकालना है। तो देखिए 625 जो है वो किसका आंसर होता है, हमें सब पता है कि ये तो 25 का आंसर है, ये तो 25 का आंसर है। उसके बाद में 7 यानी 49 है, ये 7 का क्यूब है। इन सबको ऐड करके हमें कितने लेके आना है, सर हमें 50 लेके आना है। और इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना बन गया, ये इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 32, इसका मतलब 32 हो गया। अब बचा क्या, 50 ऐड करना है हमें, इसको 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए, इसको 50 बनाने के लिए हम इस 32 के अंदर क्या जोड़ें, सर इसके अंदर आप 18 ऐड कर दीजिए। तो मुझे बता दीजिए 18 का स्क्वायर क्या होता है। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। आया इतना समझ में? देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ आपको एक ये बहुत ही छोटा हुआ यानी कि बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है और आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड, और 10 सेकंड में मुझे आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप शेयर नहीं कर रहे। अगर आपको सच में क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है और आपको सच में सीखने को कुछ मिल रहा है, तो ये मत सोचिए कि अगर मैं अकेला ही किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करूँगा तो मैं ही महान बन जाऊँगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का, या कोई ज़रूरी नहीं यही वीडियो, कोई भी चीज़ हो उसको शेयर कीजिए। तो जैसे कि कोई खाने की चीज़ हो उसको शेयर कीजिए, कोई बातें आपस में हैं तो उसको लेके मत बैठिए, उनको शेयर कीजिए। कोई भी चीज़ हो XYZ, उनको शेयर करने ही से ही वो उसमें खुशी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है अब मेरे इतना कहने से आप समझ गए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और आपके आंसर आ गए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ क्या है, रोटेट वाइज चलें कि क्लॉक वाइज चलें, क्या करें। देखो 3 से 4, 4 के बाद में क्या आना चाहिए, 5, 5 तो लेकिन यहाँ पहले से है तो क्या करें, यानी ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। इसके बाद में क्या करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये इसके सामने लिखा हुआ है। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये इसके सामने लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये इसके सामने लिखा हुआ है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये इसके सामने आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 81। आया इतना समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साफ दिख रहा होगा कि फिर से एक मैट्रिक्स दे दी 3/3 की, और हमें देखना आंसर कैसे निकलेगा। मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कहीं भी बड़ा नंबर हो तो हमें देखना है कोई 2 छोटे नंबर, या तो कोई मल्टीपल करके बड़ा नंबर बनेगा या फिर ऐड करके कोई बड़ा नंबर बन सकता है। तो सबसे बड़ी वाली मैट्रिक्स को हम उठा के देखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ ऐसे अप टू डाउन भी कर सकते हो इसको सोल्व। अप टू डाउन करोगे तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा, या फिर आपको लेफ़्ट टू राइट करना पड़ेगा, या राइट टू लेफ़्ट ऐसे कुछ सोल्व करना पड़ेगा। तो आपका इंस्टेंट जो भी आइडिया लग जाए आपको, वही आपको फॉर्मूला ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे लेफ़्ट से राइट स्टार्ट कर देंगे। तो लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो हमारे पास 1 है, उसके बाद में 1/2 है, और आगे है 3/2। तो 3/2 का मतलब तो होता है 1.5 ही होता है भाई साहब, और 1.5 हमें यहाँ पता समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो तीसरा नंबर हमारे पास बन रहा है। जैसे वैसे ही है, 2 को अगर हम ऐड कर दें किसमें, 2/3 के अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास 8/3 आ जाएगा। कैसे, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि 8/3 हमारा आंसर निकल के आएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 3 के अंदर क्या ऐड करें कि हमारे पास 19/5 आंसर बन जाए। तो देखिए ये ऑप्शन से बहुत ईजी हो सकता है कि अगर किसी संख्या, मान लीजिए हमारे पास 3 दे रखा है और उस 3 से हमें बोल रहा है कि इसके अंदर क्या ऐड करें ताकि हमारे पास कितना बन जाए, 19/5। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन की है और उस फ्रैक्शन के अंदर नीचे मान लो कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ इसके अंदर नीचे नंबर कितना लिखा हुआ है, इसके नीचे नंबर लिखा हुआ है 5। तो अब क्या करना है हमें, इस 5 को बनाने के लिए ज़रूरी ऐसा ही कोई नंबर ऐड करेंगे जिसके डिनोमीटर यानी कि हर के अंदर 5 है। तो ये 4 जो ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से एक डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसके न्यूमिनेटर यानी कि हर के अंदर कितना 4, मतलब अपोन में कितना है 5 है, क्योंकि यहाँ नीचे 5 है तो नीचे 5 ही आना चाहिए। तो 5 दिए 15, 15 और 4 19, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19/5। क्या ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? अरे बोल दो सारे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये आप सारे के सारे मिलकर मुझे जल्दी से जल्दी बता देंगे कि ये आंसर क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए, सारे आंसर करेंगे, सारे के सारे। 2 बचे 3 बचे आंसर करते हैं, बाकी नहीं करते भाई, देखते रहते हैं। अरे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके कुछ होगा। देखने से तो अगर कुछ होता तो हम कब के भगवान बन जाते, सब कुछ देख चुके हम। अरे तो प्रैक्टिस होगी तभी जाके कुछ होगा भाई। आगे आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बना कि बीच में 12 लिखा हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा नंबर हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि 12 बन जाए। तो 12 कैसे बनेगा भाई साहब, 12 बनेगा कि इस 2 को अगर मैं इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 बन जाएगा। फिर क्या है, फिर अगर इस 4 को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मेरे पास 12 आंसर बन रहा है। अगर मैं इस ए के अंदर किस से मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आया सर 12। ए को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तभी जाके 12 बनेंगे। तो हमारा इसका परफेक्ट आंसर कौन है, 12 है, कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास 12 आंसर बन जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करेगा ना भाई साहब, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने कि
ऐसे लल्लूपन जो कोई क्वेश्चन उठा लिया, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताइए ज़रा ये कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए इसको देखने से ट्रिक समझ में आ रही है कि बनेगा कैसे ये, बताइए ज़रा। देखिए या तो इन दोनों नंबरों को ऐड कीजिए आप, दोनों नंबर को ऐड करने से कुछ बन रहा है क्या? अगर नहीं बन रहा तो फिर माइनस करके देखिए। अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड कितना बन जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और फिर 6 और 4 कितना हो जाएगा 0, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 807 हो गया। जबकि हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 250। तो 250 को बनाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, 250 को बनाने के लिए माइनस करेंगे। तो छः में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 125। क्या मैं इस 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास 250 बन रहा है क्या? तो हाँ सर 250 बन रहा है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आगे करना है। तो यहाँ क्या करें हम, यहाँ भी हमें सेम वही कॉन्सेप्ट करना है कि 8 में से 2 को घटा देंगे, 8 में से 2 को घटा देंगे तो बन जाएगा 6, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो बन जाएगा 1, 3 में से 1 को घटाएंगे तो बन जाएगा 1, यानी कि 16। यानी कि 16 डबल कर देना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 16 दूनी 32 यानी कि 232। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 232। क्या इतना सा समझ में आया क्या आपको? अगर आ गया है तो मुझे बताते चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे साथ। लगे हाथ सोल्व कर दो इसको भी। कैसे करोगे, आपके पास टाइम देता हूँ मैं, सारे सोल्व करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अरे बोलो, किसी का आंसर नहीं आया? बताएगा कोई? बताओ। ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको एक बार ट्राई करें। मुझे तो बताना ही, लेकिन आप एक बार सारे ट्राई करें। जिसका भी आंसर आएगा वो काबिल तारीफ़ होगा। देखिए कैसे करना है। यहाँ फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमें दिखाई दे रखा है कि 1 2 3 4। अगर इन सारे नंबर को हम ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा ये 10, और 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा 30, यानी कि परफेक्ट जा रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 4 3 2, और इन सबको ऐड कर देंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 4 14, 14 3 42, यानी ये तो आंसर नहीं बन रहा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट भाई साहब नहीं लगेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो फिर करना क्या है, तो हमें क्या करना है, कुछ और देखो, कुछ और सोचो। क्या करेंगे, वेरी गुड, स्क्वायर। सर स्क्वायर करके देखिए। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इन सबको ऐड करके देखते हैं तो कितना है 16, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, 10 से 4, ये परफेक्ट जा रहा है 30। ये कितना जा रहा है 30। सेम आंसर यही का आगे करके देखेंगे। आगे लिखा हुआ है 5, 5 का मतलब हो गया 25, और 25, 4 का मतलब हो गया 16, और 3 का मतलब हो गया 9। तो 16 और 9 हो गया 25, 25 25 दूनी 50, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर भी होता है 4। तो 50 और 4 कितना हो गए 54। यानी कि हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और सबको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। सेम कॉन्सेप्ट ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ करना है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का हो जाएगा 25, और 4 का हो जाएगा 16, और 3 का हो जाएगा 9। अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, 6 और 4 सॉरी 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 6 कितने हो गए 26, 26 के हो गए 6, हसल बच गए 2। इन सबको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6, और 6 और 2 हसल जो बची थी कितने हो गए 8। यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा 86। 86 का है ऑप्शन नंबर सी। क्या इतना सा समझ में आया? क्या आज हमने तकरीबन 15 क्वेश्चन करे हैं, 12 से 15 मैंने काउंट नहीं करे। तो सारे क्वेश्चन अलग थे, आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और अगर आज की क्लास अच्छी रही, सारे शेयर करेंगे और अच्छे खासे बच्चे पढ़ेंगे तो मैं कंटिन्यू इसकी क्लास रखूँगा। अदरवाइज़ मैं समझूंगा कि आपका मन पढ़ने का नहीं है बिल्कुल भी, और इस क्लास को यही स्टॉप कर देना चाहिए। तो मुझे और मेरे पास कोई उपचार भी नहीं बचेगा इसके बंद करने के अलावा, तो शायद मैं इसको स्किप कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कुछ भी मतलब
5-10 बच्चे भी ऐसे होंगे कि जो मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सर जो भी था जैसी सिचुएशन है हमें पढ़ना है और ये क्लास कंटिन्यू रखिए, तो मैं उनके लिए ज़रूर क्लास करूँगा, चाहे भले ही मेरे पास 10 बच्चे ही क्यों ना पढ़ने आएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लास समझ में आई होगी। और कोविड को ध्यान में रखते हुए ये हमने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, तो इसको शेयर करना आपका बनता है, फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं, कल की क्लास में देखेंगे बाकी। और क्लास के साथ बने रहिए, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जीके की होगी। तो थैंक यू, जय हिंद।